कहानी शुरू होती है एक ऐसे युग में जब न राम थे न कृष्ण। हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा था एक रहस्यमय लोक, अग्निकुंड। यहां अग्निदेव स्वयं योद्धाओं को अग्नि शक्ति का ज्ञान देते थे। यह अग्नि सिर्फ शक्ति नहीं, ब्रह्मास्त्र का रहस्य थी। लेकिन इस रहस्य पर पड़ चुकी थी अंधकार की नजर। एक दिन अग्निकुंड से दूर एक वन में अग्निदेव की चेतना अग्नि से निकलकर एक साधारण स्त्री के गर्भ में समा गई। वहीं जन्म हुआ वीर्यन का, नर और देव का संगम, अग्निवंश का अंतिम दीपक। मां धीरे से बोली, ये बालक अग्नि का वरदान है। अग्निकुंड का रहस्य अब वीर्यन तक पहुंचना था। उसे पाला और शिक्षित किया आर्षि अंगिरस ने। ध्यान, योग और युद्ध का कठोर अभ्यास, क्योंकि उसे बनना था वह जो अग्नि की रक्षा करे। ऋषि अंगिरस, वीर्यन, अग्नि को जानो, वह जलाती है पर उसी में जीवन भी है। तुम्हें अग्नि को नियंत्रित नहीं, उसे समझना है। पर उसी समय अंधकार उठ खड़ा हुआ। राक्षस राज तमासुर, जो अग्नि को निगल सकता था, उसने अग्निकुंड पर आक्रमण किया। लोग भयभीत भागने लगे। अग्नि मंद पड़ने लगी। तमासुर गर्जना करता हुआ, मैं अग्नि को समाप्त कर दूंगा, तुम सब अग्निवंशी भस्म हो जाओगे। जब चारों ओर केवल अंधकार बचा था, वीर्यन की आत्मा ने पुकारा अग्नि को। उसकी आंखों में अग्नि जल उठी। उसके चारों ओर गरुलिका मंडराई, अग्नि की दिव्य रक्षक, और फूटा भीतर छुपा हुआ अग्निकुंड। वीर्यन शक्ति के साथ खेहता, अब मैं नहीं रुकूंगा, तुमको केवल अग्नि ही भस्म कर सकती है। अग्निकुंड के खंडहर अब युद्ध भूमि बने। वीर्यन की अग्नि तलवार टकराई तमासुर की छाया शक्ति से। आकाश से गरुलिका ने अग्नि वर्षा की। प्रकृति कांप उठी। अग्नि और तम का निर्णायक संग्राम था यह। तमासुर चीखता हुआ, नहीं, यह अग्नि मुझे नहीं जला सकती। वीर्यन का अंतिम वार, अग्नि से जन्मा हूं मैं और अग्नि से ही होगा अंत तेरा। युद्ध समाप्त हुआ। अंधकार भस्म हो चुका था और तब आकाश से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने वीर्यन को आशीर्वाद दिया। अग्निदेव गंभीर और शांत स्वर में कहते, वीर्यन, तू अब अग्नि का रक्षक है। तू अग्निवंश की नई शुरुआत है। जहां प्रकाश है वहां अग्नि जीवित रहेगी, तेरे रूप में। और इस तरह अग्निवंश समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पुनर्जन्म लिया वीर्यान के रूप में।